सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और कार्तिक का जो स्नान होता है वह हमें इस लोक में तो सुख प्रदान करता ही है, साथ ही हमारा परलोक भी सुधार देता है, यानी कि हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यदि हम कार्तिक स्नान करते हैं तो देखिए, जो भी भक्त कार्तिक स्नान करते हैं वह कार्तिक की कुछ कहानियां सुनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वह सारी कहानियां सुनाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। तो सुबह सवेरे सूर्य उदय होने से पहले कार्तिक स्नान किया जाता है और कार्तिक स्नान करने के बाद में जहाँ भी आपने तुलसी मैया लगाई हो और अगर पथवारी भी लगाई हो तो वहां पर बैठ कर ये कार्तिक की कहानियां सुने। कहानियां सुनते समय हमें ओंकारे अवश्य भरने हैं और पूजा करने के समय में एक जल का लोटा पास में भर कर रखे। उसके बाद में हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके हमें कार्तिक की कहानियां सुननी चाहिए। आप चाहे तो प्रतिदिन एक या दो कहानियां भी सुन सकते हैं या फिर आप प्रतिदिन ये सारी कहानियां भी सुन सकते हैं। आइए हम अब कहानियां शुरू करते हैं। प्रथम पूजनीय गणेश जी की कहानी हम सबसे पहले सुनेंगे। इन्हें विनायक जी भी कहा जाता है। प्रतिदिन हमें विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सारे गांव के लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी, तुम मत जाओ। लेकिन बेटी ने जिद कर ली और माँ ने कहा, चलो अच्छा ठीक है, चली जाओ। तो माँ ने उसके लिए 2 चूरमे के लड्डू बना करके उसको दिए और 1 घंटी में जल दे दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को दे देना और जो लड्डू बच जाए वो लड्डू और पानी तुम ले लेना। बेटी बोली, ठीक है। मेले में बेटी चली गई। मेले में जाकर बेटी गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। यह कहते कहते शाम हो गई। पूरा मेला उठने लगा। सभी लोग अपने अपने घर आ गए, लेकिन लड़की वहीं बैठी रही और गणेश जी से बार बार कहती रही कि हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें और बचा हुआ लड्डू पानी मुझे। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं लड्डू खा करके पानी नहीं पीऊंगा तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। इसलिए गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले कि लो, खाया तुम्हारा लड्डू और पिया तुम्हारा पानी, अब मांगो जो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी कि क्या मांगू, खेत मांगू, खलियान मांगू, धन मांगू, घर मांगू, वर मांगू, क्या मांगू। गणेश जी बोले, तुमने जो जो सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। लड़की की माँ ने कहा कि बेटा, सब तो आ गए पर तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। बेटी ने कहा कि माँ, आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिला करके ही आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर ही आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह बात कही, उसका घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना, सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय गणेश भगवान जी की। भगवान गणेश जी की एक और कथा सुनी जाती है। गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी बनाती और रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वो वहां जाकर मिस्त्रियों से बोली कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि
हम जितने तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने ही दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वे लोग दीवार चीनते और ढह देते, दीवार चीनते और ढह देते। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने मिस्त्रियों से कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तब मिस्त्री कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, जिस पर यह दीवार बार बार टेढ़ी हो जाती है। इस पर सेठ ने बुढ़िया से कहा कि हे माई, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी बनवा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करना। जय हो गणेश भगवान की। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़ला सिंचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की सी मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीमन दे, ग्यारस का दिन दे, श्री कृष्ण का कांदा दे। इतनी बात सुन करके तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती है, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कह कर जाती है। मैं और सब कुछ तो दे दूंगी, पर आपका श्री कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, तुम चिंता मत करो, जब बुढ़िया माई प्राण छोड़ेगी तो मैं उसे कांधा स्वयं दे आऊंगा। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठ ही नहीं सकी। सब कोई कहने लगे कि इतनी ज्यादा पूजा पाठ करती थी, उसके बाद भी भारी हो गई है। पाप घाट की माला फेरती थी, उसके बाद भी भारी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है, पापी नहीं थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि मैं इसके कान में कुछ कहता हूँ, इससे वह हल्की हो जाएगी, तो सबने कहा कि जा तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जा करके उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा का बास ले, चटके की सी चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले, श्री कृष्ण का कांदा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। तुलसी माता जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना। जैसा उसको भगवान श्री कृष्ण ने कांदा दिया वैसे हमें भी देना। जय हो तुलसी मैया की। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आया कर। वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब स्त्रियां पीपल सींचने आती थी। वह भी वहां बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? तब महिलाएं बोली, हम तो पीपल पथवारी सींच रही है। उसने पूछा, इससे क्या होता है? उन्होंने जवाब दिया कि इसे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तब गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेच कर आई है तो पैसे ला कर दे। उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। ऐसे ही करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। उन्होंने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तू यह फूल पत्ते कंकड़ पत्थर पड़े हैं, यह ले जा, इन्हें कुठले में रख देना।
जब सास ने पूछा कि बहू पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा, हाँ, मैंने पैसे कुठले में रख दिए हैं। जब सास ने कुठला खोल कर देखा तो देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो कुठला धन से भरा हुआ पाया। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल पतवारी को सींचा था, और जब मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे फूल पत्ते कंकड़ पत्थर दिए थे, जो मैंने कुठले में रख दिए थे। वे अब सब तो हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि बहू, इस बार मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। अब सासू क्या करती, दूध दही तो बेच आती और बर्तन धो करके पीपल पतवारी में डाल आती। फिर बहू से कहती कि बहू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कहीं बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली, नहीं, पैसे तो तुझे मांगने ही पड़ेंगे। तो बहू ने पैसे मांगे। तब सासू पीपल पतवारी के पास जाकर के धरना देकर बैठ गई। उन्होंने उसे भी वही फूल पत्ते कंकड़ पत्थर दे दिए और जाकर इन्हें कुठले में रख दिया। तब बहू ने उसे खोल करके देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े सांप सड़ोदर बिच्छू बिलबिला रहे थे। बहू ने सास से कहा। तब सास देख करके गुस्से से बोली कि पीपल पतवारी ने तो दुहात की है। उन्होंने तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू ने धन की लालच से सींचा। इसलिए हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसे किसी को नहीं देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सबको देना, सबके घर में सुख समृद्धि देना। जय हो पीपल पतवारी मैया की। पीपल पतवारी की एक और कहानी है। पतवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थीं। आया कार्तिक का महीना। अपनी बहुओं से वह बोली कि मैं तो कार्तिक नहाने जाऊं और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में से कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुत चालाक थी। छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता था, ना घी निकालना। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कि छोटी बहू कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी, अपना सारा दूध दही पीपल पतवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डिब्बा भर करके घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पतवारी माता से बोली कि मेरी सास आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पतवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और जाकर 4 डिब्बे में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकर लेकर चली गई और 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे घी से भर गए। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। तीनों बहुएं बड़ी खुशी खुशी से अपना अपना घी लेकर आई और बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी बहू 4 डिब्बे लेकर आई। सब तीनों बहुएं उससे बोली कि इसने तो कभी जमाया नहीं बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई, इसके पति ने ला कर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल में दही पतवारी में सींच देती थी। मुझे तो पतवारी माता ने दिया है। सब बोली, पतवारी माता के सींचने का इतना धर्म व फल होता है। अगले साल से हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पतवारी माता सींचेंगे। तब सब कोई बोलने लगे कि जैसे छोटी बहू का सत रखा वैसे सबका रखियो, कहते सुनते हुंकारा भरते सबका रखियो, हमारा भी रखियो। बोलो पतवारी माता की जय। 8 वारों की कथा। एक माँ और बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि बहू, सुबह को मेरे बेटे को रोटी दे दिया करो। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दो। तब बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तो ही रोटी मिलेगी। बेटा बोला, भगवान मुझे तो कमाना नहीं आता। लेकिन बहू नहीं मानी। तब बेटा बोला, अच्छा 4 रोटी और आम का अचार दे दो, मैं कमाने जाता हूँ। बहू ने बना कर दे दिया। वो रोटी लेकर कुएं की पाल पर उदास होकर के बैठ गया और सोचने लगा कि मैं तो कमाना नहीं जानता, अब क्या करूं।
भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके वहां आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तो वो बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा करके लाओ तो ही रोटी मिलेगी, लेकिन मुझे तो कमाना नहीं आता। तब भगवान बोले, भैया कमाना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन मैं आठों बारों का नियम जानता हूँ, जिससे तुम्हारे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तनों को उगाड़ो, उल्टों को सीधा करो। इतना कहकर ब्राह्मण ने कहानी कही। उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, बरियो पियर सासरा। बस उसके अटूट भंडार होते चले गए। जब घर पहुंचा तो पत्नी बोली, क्या लाए हो? उसने कहा, आठों बारों का नेम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। वो बोला, चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, ढके बर्तनों को उगाड़ो, उल्टों को सीधा कर। फिर उसने कहानी कही। पत्नी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, बरियो पियर सासरा। उसके अटूट भंडार होते चले गए। कुछ दिन बाद वो बहू से बोला कि मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली, कैसे वेश में आए हैं? बच्चे बोले, मैले कुचेले वेश में आए हैं। बेटी ने उसकी कोई इज्जत नहीं करी। उसने बेटी से कहा, बेटी मेरी आठों वारों की कहानी सुन ले। बेटी बोली, बापूजी मेरा तो मुंह जूठा है। तब उसके पिताजी भूखे ही सो गए। अब अगले दिन बेटी को तरस आ गया। बेटी बोली, लाओ बापूजी कहानी सुनाओ। तब पिताजी ने कहानी कही। बेटी ने सुनी। बापू ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, डकों को गाड़ो, उल्टों को सीधा करो। पिताजी ने कहानी कही। बेटी ने भी कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, बरियो पियर सासरा। बस फिर क्या था, बेटी के भी अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के टोकरे बांटने लगी। तब पड़ोसिन बोली कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बापू कुछ नहीं लाए, फिर ये टोकरे भर करके कैसे बांट रहे हो? तब वो बोली, मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो आठों वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने बापूजी से ऐसी कहानी हमें भी सुनवा दो। उसने बापू से कहा तो वो बोला, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को भी आठों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी अटूट भंडार होते चले गए। हे कार्तिक के भगवान, जैसे उस ब्राह्मण के आठों वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार हुए, वैसे सबके हो। कहते सुनते हुंकारा भरते सबके हो, सभी परिवार के हो, हमारे भी हो। जय हो कार्तिकेय राई दामोदर की। नितनेम की कहानी। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन नितनेम करती रहती है। तब लड़की एक टांग पर खड़ी होकर के बोली कि हे नितनेम बाबा, अगर मैं सच्चे मन से तुम्हारी पूजा ध्यान करती हूँ तो सोने की मूर्ति बन करके आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोल गया। छोटी सी लड़की तप कर रही है। नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। जब लड़की ने आंखें खोली तब लड़की ने देखा सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। उसने आवाज लगाकर कहा, भाभी देख लो, माँ देख लो, यही है मेरे नितनेम बाबा। अब माँ और भाभी भी दोनों नितनेम बाबा का ध्यान करने लगे। हे नितनेम बाबा, जैसा सत उस छोटी लड़की का रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते उनके सारे परिवारजनों का रखना, हमारा भी रखना। जय हो नितनेम बाबा की। नितनेम बाबा की दूसरी कहानी। दो माँ और बेटी थी। माँ रोजाना नितनेम की कहानी करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नितनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? उसने जिद कर ली और नितनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी ही रहती। एक दिन पड़ोसिन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है, पर हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना।
उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया तो पड़ोसन ने अपनी पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी ही रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन उसके बाद भी उसने खाना नहीं खाया। धर्मराज का आसन डोलने लगा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं? तो बहू कहने लगी, आपको तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि आपको तो जेठ जी का खाना बनाना है। ननंद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया को खेलने से ही फुर्सत नहीं है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं तो वो बोली, हाँ चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी है। अब वह अपने पति के पास गई। पति बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल करके रहना चाहिए। जय हो नितनेम बाबा की। नितनेम बाबा सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएगी, तेरी कहानी सुन लेगी। सीता माता बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 बरस का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी, कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी कि मेरी नितनेम की कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई। सीता माता ने उससे कहा कि मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय राम। वह बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे कर लाई। बहू, तू तो दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई हूँ। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई, तू भी सुन ले, फिर से ही कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नाती, पूजा पाठ करती, नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली कि तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो।
तब सास बहू बोली कि हम नहाए धोए पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। पड़ोसन बोली कि इससे क्या होता है? तो सास बहू बोली कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो, बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम। कार्तिक की 3-4 कहानियां हैं। उनमें से पहली कार्तिक की कथा है। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। अब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई। वहां हीरे मोती नहीं गिरे तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर वह परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर क्या देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर मैल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो यह कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत्य से निभाया था
उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर अन्न धन से भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब पर बरसे, हम पर भी बरसे। बोलो कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ कर कर माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भून कर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया माई कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर कर जब लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाता। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर गई। तब वह बहू कहने लगी कि अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को नहलाऊंगी। आया कार्तिक का महीना, उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए, अपनी माँ को 30 लड्डू बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने गई। रोज सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने आते तो वह पत्थर मार कर कहती कि मेरा ही पेट नहीं भरा, तुम्हें कहाँ से दूं। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती थी। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डुक्कर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तो वह देखता है ना तो वहां सास है ना ही कुटिया। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया डुक्कर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सत्य से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह डुक्कर बन गई। कार्तिक देवता जैसे माँ पर बरसे वैसे सब पर बरसे। बोलो कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक की तीसरी कथा। एक सास थी, वह रोजाना कार्तिक नहाती, 12 कोस कार्तिक नहाने जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कठड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास जब आई तो उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, सासू माँ उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ। मैं कठड़े में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नथ बह आई, मैंने ले ली। जैसी सास को आई वैसी किसी को ना आई हो, बहू को आई वैसी सबको आई हो, कहते सुनते ओंकारा बरते सबको आई हो। जय हो कार्तिक भगवान की। कार्तिक की चौथी कहानी, जिसे कार्तिक की 5 की एक कथा भी कहते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ,
अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है तो उसके घर में कितनी मोहर अशरफियाँ होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा, उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खड़े कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर कर ले गया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख ले मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई, बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं। इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना, झूठ बोला है। बहू बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज न तो आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई, बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली, तुम लोग बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल कर देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बहू बोली, तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख कर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दौरानी जिठानी, क्या जाने अगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो
वह बोला, परली पाल पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने कि ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसी सबकी करियो, कहते सुनते ओंकारा भरते सबका करियो। बोलो कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक की पांचवी कहानी, जिसे खिचड़ी की कहानी भी कहा जाता है। एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक का व्रत करती थी, तो उसे भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का एक कटोरा रख जाते और बुढ़िया माई व्रत खोल लेती। पड़ोस ने देख कर जलती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी खिचड़ी इसको खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का कटोरा मकान में रख कर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठा करके मकान के पिछवाड़े फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो कहीं नहीं मिला। वह भूखी ही रही और कहने लगी कि कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के दो फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो वो फूल बहुत ज्यादा सुंदर थे। उनको देख करके वो मोहित हो गए और उन फूलों को लेकर के वे अपने महल में चले गए। राजा फूल तोड़ कर ले गए। रानी ने फूल देख करके सूंघा तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के दो पुत्र पैदा हुए। वे पुत्र बड़े होने लगे, पर बच्चे किसी से ना बोलते थे ना कुछ कहते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया उनसे यही कहती और लड़के यही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो यह बोलते नहीं हैं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे देते थे, परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैंने ये कहा कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी खिचड़ी पड़ोसन ने फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़ कर ले आए, उससे हम लड़के हो गए, तो हमें भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक के राय दामोदर, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते ओंकारा भरते हमारे सारे परिवार को देना और हमको भी देना। जय हो कार्तिक देव की। इल्ली गुनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक गुनिया था। इल्ली बोली, आ गुनिया दोनों कार्तिक नहाए। गुनिया बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सिट्टा पीऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की पत्नी के पल्ले में लग कर नहा आती और गुनिया नहीं नहाता। कार्तिक उतरते की पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और गुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का विवाह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सब ने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसके रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, हे चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। तब राजकुमारी कहती कि मैंने तुझे कहा था ना कि तू कार्तिक नहा ले। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी लाया है। उन्होंने राजकुमार से कहा कि
तू रानी लाया है या कोई जादूगरनी जो आदमियों से तो बात नहीं करती पर जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक मैं आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची सच्ची बात बता, नहीं तो तलवार से तुझे काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह गुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं कार्तिक नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा गुनिया को दिया ऐसा किसी को ना देना। बोलो कार्तिक भगवान की जय। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी होगी, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियां पहन कर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बइयां हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो वो दोनों मोंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि आप उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से मैंने 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा है, तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमें भी हमारे सारे परिवार को भी देना। जय हो गंगा मैया की, जय हो जमुना मैया की। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक बाट था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, बाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ के जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। बाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी सो तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ ना देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाटके की बहन ने बुरा चावल जिमा कर खूब बातचीत की। बाटका पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी न पानी,
पड़ोसन आई, बोली जवाई आया है, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा टापड़ा भूपता चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले, दोनों बोले कह बात। बाटका बोला मेरे ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाटका बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना कि नगर बसेरा कर ले। बोला आ अब कर लें। बाटका बोला अब भी ना करूं, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। मेरी तो माँ है, दही की छूछली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। बाटके ने नहीं किया, जाटके ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ ना देगी मावसी, देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास। पांच कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, जट से निकल जाए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ चाव किया। बाट का घर गया तो उनकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाटके ने पूछा क्या खबर है। बाटका बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाटका बोला मैंने पहले ही कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले। बाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो आ अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ ना देगी मावसी, देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास। पांच कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, जड़ से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में डिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीर सासरे में आते जाते नगर बसेरा जरूर करियो। जय हो कार्तिक भगवान की। लक्ष्मी जी की कहानी। लक्ष्मी जी की दो कहानियां प्रचलित है। उनमें से पहली कहानी यह है कि एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल को सींचती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी रोज निकलती, कहती कि मेरी सहेली बन जा। एक दिन लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछ कर कल बताऊंगी। घर जाकर के उसने पिताजी को सारी बात बताई तो पिताजी बोले वो तो लक्ष्मी माँ है, हमें और क्या चाहिए, सहेली बन जा। दूसरे दिन लड़की जब फिर गई तो लक्ष्मी जी ने निकल कर बोली कि मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा ठीक है बन जाऊंगी। दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने लड़की को अपने घर खाने का न्योता दिया। घर आकर के लड़की ने अपने पिताजी से पूछा कि मेरी सहेली ने मुझे घर पर खाने का न्योता दिया है। तब साहूकर बोला सहेली के जीमने जाइयो, पर अपना घर संभाल के जाइयो। लड़की बोली कोई बात नहीं, चली जाती हूँ। तब वो लड़की लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिए, परखने के लिए रुपए दिए, सोने चांदी की चौकी बिछा करके सोने के थाल में 36 प्रकार के भोजन करवाए। जब वह जीम करके जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्लू पकड़ लिया और बोली सखी मैं भी तेरे घर भी जीमने आऊंगी। उसने कहा ठीक है आ जाना। घर आकर वह उदास होकर के बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीम कर आई हो, पर उदास क्यों है। उसने कहा पिताजी लक्ष्मी जी ने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतनी तरह के भोजन कराए, लेकिन मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब पिता ने कहा कोई बात नहीं, जैसा हमारे पास है हम वैसा कर देंगे। तू ऐसे करियो गोबर मिट्टी से चौका दे करके सफाई कर दियो, फिर 4 मुंह वाला दीपक जला करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर के रसोई में बैठ जाइयो और अपने पास एक लड्डू रख लियो। लड़की ने वैसा ही किया। उसी समय वहां की रानी अपने महल में स्नान कर रही थी कि एक चील उसका 9 लखा हार उठा कर ले गई। लड़की के पास रखा लड्डू देख कर वह लड्डू तो उठा कर ले गई और हार वहीं छोड़ गई। लड़की हार को तोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर
बाजार में गई और दुकानदार को बोला कि मुझे सब सामान दे दो। तब दुकानदार ने पूछा क्या क्या चाहिए। उसने कहा सोने की चौकी दो, सोने का थाल दो, शाल दो, दुशाला दो, मोहर दो और 36 प्रकार का भोजन बन जाए इतनी सामग्री दो। दुकानदार ने उसे सारी चीजें दे दी। घर आकर के उसने बहुत सी तैयारियां की और बहुत सारा भोजन बनाया। फिर गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने चौकी रख दी और कहा सखी चौकी पर बैठो। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के यहाँ भी नहीं बैठी। तब सहेली ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते पोती, बहुएं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या जानेंगे कि मैं लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी। 28 पीढ़ियों तक यहाँ रहना पड़ेगा। तब लक्ष्मी मैया उसकी चौकी पर बैठ गई। तब उसने खूब सारी खातिरदारी करी। जैसे लक्ष्मी जी ने उसे जिमाया था वैसे ही उसने लक्ष्मी जी को जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई और उसके घर में अन्न धन का भंडार हो गया। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं बाहर जाकर के आती हूँ, तब तक मैं नहीं आऊँ, तब तक आप यहीं रहना। इतना कह करके वह बाहर चली गई। वह वापस आई नहीं। लक्ष्मी जी गई नहीं। उसके घर में धन दौलत का अटूट भंडार हो गया। लक्ष्मी मैया जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते ओंकारा भरते सारे परिवार को देना। हमें भी देना, पियर में, ससुराल में, बेटों में, पोतों में, पूरे परिवार को देना। हे लक्ष्मी माता सबके दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय हो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी माता की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल पर जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली कल ले आना। जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं भी सही। वह दूसरे दिन लड़की को ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली माँ मैं छानूंगी। ना बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी। बेटी ने कहा ना माँ मैं ही छानूंगी। उसने आटा छाना तो परात भर गई। माँ खाना बनाने लगी तब भी वो बोली कि ना माँ मैं ही खाना बनाऊंगी। माँ बोली ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे। उस दिन सब ने पेट भर भर के खाना खाया। ब्राह्मणी का भाई आया। जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी। सब ने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और ला करके मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन तो पहले कभी नहीं खाया जो आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। मामा खाना खाकर चला गया। शाम हुई। बेटी बोली माँ चौका लगा करके उसके बीच में एक दीवा जला देना और मैं कोठे में ही सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ। इसके 6 बेटी थी, दरिद्रता दूर करने आई थी। तुझे करवानी हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ करके ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसकी दरिद्रता दूर करी, सबकी दरिद्रता दूर करियो। कहानी कहते सुनते ओंकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करियो। जय हो लक्ष्मी माता की। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर तपस्या करने बैठा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मूंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया
उसने आंख खोलकर देखा तो मूंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों नारद जी से पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मूंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मूंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली सारी कथाएं सुनाई है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने यह वीडियो अंत तक सुना है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके के हिंदू रीति रिवाज, तीज त्योहार से संबंधित वीडियोज देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय अवश्य लिखें।